हेलो दोस्तों, तो क्या सब क्या आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे जो भाई मलेशिया के अंदर है, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, वो चाहे कैसे भी करके आए हो, मलेशिया में इलीगल है और उनके पास पासपोर्ट नहीं है। चाहे जिसके पास वीज़ा था या फिर कंपनी से भागा हुआ है और पासपोर्ट कहीं लॉस कर दिया है, पासपोर्ट है ही नहीं, या फिर कोई एजेंट लेके भाग गया, क्योंकि मलेशिया के अंदर तो ये नॉर्मल है। अगर आप किसी को अपना पासपोर्ट वीज़ा लगवाने के लिए देते, परमिट लगवाने के लिए देते हैं ना, तो एजेंट लेके भाग जाता है। ये मलेशिया के अंदर है। खासकर जो नए बंदे आते हैं ना, उनके साथ ऐसा होता है। पुरानों के जो पुराने वर्कर होते हैं मलेशिया के अंदर, उनके पास तो एक्सपीरियंस हो जाता है। मतलब कई बार कहीं ना कहीं फंस जाता है, चीटिंग होती है उसके साथ, पैसे मरते हैं, सैलरी मर जाती है, तो उसको पता लग जाता है कि कैसा माहौल है, कैसे रहना है मलेशिया के अंदर। लेकिन जो नए बंदे आते हैं ना, नए बंदे अपने सैलरी भी मरवा देते हैं, पासपोर्ट भी लेके भाग जाते हैं एजेंट। तो वो बंदे, उनको जाने में परेशानी होती है। बहुत सारे लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, वीडियो में कमेंट भी आती है, तो वो पूछते हैं कि पासपोर्ट कैसे बनेगा मलेशिया के अंदर, जो भाई इंडिया जाना चाहते हैं। तो जैसे भी अगर आप थाईलैंड के थ्रू आए हो या फिर ट्रैवल वीजे पे आए हो और आपके पास पासपोर्ट नहीं, तो कैसे बनेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिनके पास परमिट है और पासपोर्ट नहीं है। पासपोर्ट मतलब डैमेज हो गया, फिर लॉस हो गया, ओरिजिनल पासपोर्ट कैसे बनेगा। और उसी पे आपका जो पुराना पासपोर्ट था, उस पे जो स्टिकर था, वो स्टिकर दोबारा से आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपके पास कंपनी के वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये उनके लिए है जो कंपनी में काम करते हैं, मतलब अंडर कंपनी वीजा लेके आए हुए हैं, वो बॉस के अंडर में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं जिनके पास परमिट नहीं है उनका क्या हल है, जो इलीगल रह रहे हो कैसे जाएंगे मलेशिया से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इसमें जो टोटल डॉक्यूमेंट चाहिए ना पासपोर्ट बनवाने के लिए, ओरिजिनल पासपोर्ट बनवाने के लिए, इसमें 36 पेज की आपको एक फाइल चाहिए, जिसमें 36 पेज आपके लगेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, और बाकी के आपको वो कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बताएगा। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म अपने एक भरना है, वो चाहे आप भरे या फिर आप जहाँ से वो फाइल बनवाएंगे वही वो आपका भर के दे देंगे। फोटोकॉपी ऑफ ओल्ड पासपोर्ट, फर्स्ट 2 पेज वैलिड एम्प्लॉयमेंट। देखो मैंने बता दिया कि एम्प्लॉयमेंट वैलिड होना चाहिए। आपका मतलब आप जैसे भी मलेशिया में आए हो ना, तो आपने उसके डॉक्यूमेंट्स देने हैं। और इसमें ये भी लिखा हुआ है 4 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वाइट कलर बैकग्राउंड। तो 4 फोटो चाहिए है, वाइट बैकग्राउंड की जो पिक्चर होती है पासपोर्ट साइज, वो आपको 4 फोटो चाहिए। तो मैंने आपको ये 4 चीज़ें बताई है पहले। लेकिन आपने क्या करना है, जब इंडियन पासपोर्ट जो कॉन्सुलर सर्विस आप वहाँ जाएंगे ना, वहाँ पर आपको ट्रैवल एजेंसियाँ मिलेंगी नीचे, या फिर जो काउंसलर सर्विस है उसके बाहर में आपको फोटो कॉपी वगैरह या फिर जो भी मतलब एफिडेविट वगैरह बना के देते हैं ना, वहाँ पर आपको फाइल बन जाती है। वहाँ पर जाके आप बोलेंगे कि मुझे पासपोर्ट बनवाना ओरिजिनल, और मेरे पास परमिट भी है, सब कुछ है, लेकिन मेरा पासपोर्ट लॉस हो गया। इवन आपको कंपनी का लेटर भी बना के दे देंगे। अगर आपकी कंपनी आपको कोई लेटर प्रोवाइड नहीं करती ना, वहाँ पर बना के दे देते हैं। लेकिन जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे ना, आपको कोई भी पासपोर्ट नहीं बनवा के देगा। हाँ, आपको एजेंट बोलेंगे 3000 रिंगिट दे दे, 4000 रिंगिट दे दे, मैं आपका पासपोर्ट घर भेज देगा बनवा के, कभी भी नहीं बनेगा ओरिजिनल पासपोर्ट। हाँ, आपको डुप्लीकेट बना के दे देंगे। मलेशिया में नॉर्मल है ये बात, डुप्लीकेट भी बन जाता है, लेकिन उसमें आपको जेल भी हो सकती है। मैं आपको सीधा सा रास्ता बता रहा हूँ। जिनके पास परमिट है या फिर वो कंपनी से भागा हुआ है, काम नहीं कर रहा, लेकिन उसका जो परमिट है अभी भी वैलिड है, ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ है, ऑनलाइन शो कर रहा है, आपकी कंपनी ने आपको ब्लैक लिस्ट नहीं किया, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा। अगर आपकी जो कंपनी है ना, उसने आपके ऊपर कोई भी कंप्लेन नहीं या कोई भी पुलिस रिपोर्ट नहीं किया ना, वो आप ऑनलाइन जाके चेक कर लेना। आपका परमिट अगर ऑनलाइन में शो कर रहा है, आप ट्रैवल एजेंसी में जाके आप अपना वीज़ा चेक करवाए। अगर आप कंपनी से भागे हुए हैं ना, आप चेक करवाए पहले कि आपके ऊपर कोई कंप्लेन है या नहीं है। अगर आपको ब्लैक लिस्ट किया हुआ तो फिर आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। अगर आप ब्लैक लिस्ट नहीं है, फिर आपका पासपोर्ट बन जाएगा। तो ये तो ओरिजिनल पासपोर्ट की बात। ओरिजिनल पासपोर्ट बन जाता है 500-600 रिंगिट में बन जाता है। और इसमें टाइम होता है, 1 हफ्ते का टाइम लगता है, मतलब इसका प्रोसेसिंग टाइम 1 हफ्ते का।
उसके बाद बात कर लेते हैं जो भाई थाईलैंड के थ्रू आते हैं या फिर ट्रैवल वीजे पे आते हैं और इलीगल हो जाते हैं मलेशिया के अंदर, उनको जाने में प्रॉब्लम होती है। जिन भाइयों को जाना है ना, जाना है, एक ही रास्ता सिर्फ, आपको व्हाइट पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। वो BSL इंडियन जो पासपोर्ट काउंटर सर्विस है उसी में जाना पड़ेगा। वहां पर आपको अगर आपके पास पासपोर्ट की फोटो कॉपी है पुराने वाले की, वो लेके जाए, उस पर आपका व्हाइट पासपोर्ट बन जाएगा। अगर नहीं है तो आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट बना के देंगे, उसके ऊपर आपका पासपोर्ट बन जाएगा व्हाइट पासपोर्ट। उस पासपोर्ट सिर्फ आपके लिए जाने के लिए बनेगा, इंडिया जाने के लिए। ये नहीं कि आपके उसके ऊपर आपका न्यू परमिट लग जाएगा, नहीं, परमिट नहीं लगेगा, उस पर आपको जाना ही पड़ेगा। और जब आपका व्हाइट पासपोर्ट बन जाएगा उसके बाद आप मलेशिया में मतलब जितने भी टाइम इलीगल रहे, 6 महीना, साल, 2 साल, उसका आपको फाइन पे करके जाना पड़ेगा। मलेशिया की इमिग्रेशन में जाना पड़ेगा, फाइन पे करके उसके बाद जाना पड़ेगा। ये है लीगल रास्ता। हाँ, बाकी आप एजेंट के चक्कर में पड़ेंगे, एजेंट आपको अच्छे से ठगेगा। मलेशिया के अंदर तो नॉर्मल है ये। मैं हर एक वीडियो के अंदर बोलता हूँ, जब भी खासकर जो पंजाब से आते हैं ना अपने भाई, पंजाब से जितने भी आते हैं उनको ये बोल के लेके आते हैं, मैं आपको सिंगापुर भेजेगा, मतलब दुबई भेजेगा, कुवैत भेजेगा, हांगकांग भेजेगा, ऐसे बोल के लेके आते हैं और मलेशिया में लाके छोड़ देते हैं। मैं कमेंट दिखा रहा हूँ आपको, एक लड़की को लेकर आया, देख ये कमेंट है, इसमें भाई बोल रहा है, ये भाई की बहन है, ये सिंगापुर के लिए उसको रेडी किया था और मलेशिया में थाईलैंड का बॉर्डर करवा के यहाँ पर फंसा दिया उसको। तो भाई बोल रहा था मेरी हेल्प कर दे। भाई देखो, मैं इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, इसमें हेल्प आपकी एम्बेसी करेगी। इंडियन एम्बेसी में जाओ, वही आपकी हेल्प करेगी। मैं कोई एजेंट वाला काम नहीं करता, मैं सिर्फ आपको मतलब इन एजेंटों से अलर्ट करता हूँ जो भाई आना चाहते हैं ना, कि इनसे बच के रहे। तो ये लिखा हुआ है, भाई मेरी बहन थाईलैंड से मलेशिया भेज दिया गया, वो मलेशिया में है, सिंगापुर का वर्क वीजा बताया गया था, अब उसे मलेशिया भेज दिया गया है। उसके पास पासपोर्ट है पर मोहर मलेशिया में एंट्री की नहीं है, धोखा दे के एजेंट ने फंसा दिया उसको। तो अब ये मेरे को बोला भारत वापिस लाने में मदद करे गरीब परिवार से, अब कुछ बेचकर ब्याज पर कर्ज ले गया। देखो यार, ये कैसे कैसे लोगों के साथ कैसा कैसा करते हैं एजेंट। यहाँ मलेशिया के अंदर लोग ब्याज पे पैसा उठा के गरीब परिवार से ये सोचते हैं कि अपना घर बार बना लेंगे, अपना कोई रोजगार लग जाएगा, तो कुछ कमाने के लिए आते प्रदेश में। और यहाँ आके खासकर मैं जो बताता हूँ ना, देखो एजेंटों से सावधान रहे। एजेंट भी एक ऐसे होते हैं जिनके पास ना कोई परमिट होता, ना कोई काम धंधा होता, बस तेरा मेरा वर्गा मिला, 500-400 उतारे, ठग लिया, मैं वीजा लगवा के दे देगा, पासपोर्ट बनवा के दे देगा, मैं टिकट करवा देगा, हो जाता है। सारी चीजें डुप्लीकेट भी होती है। जो जैसे ओरिजिनल टिकट का रेट है ना, जैसे 500 रिंगिट, 600 रिंगिट, 700 रिंगिट में ओरिजिनल बन रही है ना टिकट, जो अलग अलग फ्लाइट की, वो आपको डमी टिकट 50 रिंगिट में बना के दे देगा। वो आपसे 500-700 रिंगिट लेके नकली टिकट दे देगा। अभी पीछे एक एजेंट ने किया था, वो एजेंट इंडिया गया हुआ है, वो मेरी जान पहचान का एजेंट था। तो बहुत सारे बंदे मेरे को बोलते हैं कि किसी एजेंट का नंबर दे दे भाई, किसी एजेंट का नंबर दे दे। मेरे को इसलिए किसी पे विश्वास नहीं मलेशिया में। तो मलेशिया में एजेंटों से बच के रहे, खासकर जो अपने इंडिया से आते हैं ना, इंडिया से इनकी पूरी इंक्वायरी करें, इनकी पूरी जन्म कुंडली निकाले। जब कोई भी मतलब अगर रिश्तेदार है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन खासकर रिश्तेदार भी ऐसा ही करते हैं। जो एजेंट आपको बाहर में लेके आता है, विदेश में, खासकर जो मलेशिया में लेके आता है ना, आप उससे पूरा लिखवा ले कि आप हम अपने जो भाई को या फिर बहन को, किसी को भी अगर आप मलेशिया में भेज रहे हैं ना, तो पूरी जिम्मेवारी उनका घर बार सब कुछ तहकीकात करे तभी भेजे। और भेजे भी, अगर आपको काम ही करने भेजना ना अपने किसी भी फैमिली मेंबर को, भाई को, बहन को, तो वर्क परमिट पे भेजे पक्का, ताकि उसका जब टाइम खत्म होएगा, 3 साल 4 साल वो लगा के जाएगा, तो वापिस सेफ चला जाएगा। हाँ, अगर आपको एजेंट ये बता देता है कि मैं ट्रैवल वीजे पे लेके जाएगा और वहां पे जाके इसका वर्क वीजा लगवा देगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो
जो आपको एजेंट लेके आ रहा हो, कोई मलेशिया की इमिग्रेशन में काम करता है कि वो आते लगवा देगा। इधर 4-4 5-5 साल से बंदे इलीगल रह रहे हैं, उन्होंने अपने परमिट अप्लाई किए, उनके तो वीजे लग के नहीं आते, जो नया लेके आएगा उसका लगवा देगा वो। ये सोचने वाली बात है। तो ऐसे एजेंटों से सावधान रहे। ये पैसे के लिए किसी को भी नहीं छोड़ते मलेशिया के अंदर। बाकी दूसरी कंट्रिया का मुझे पता नहीं, लेकिन मलेशिया के अंदर ऐसा ही होता है। पैसे के लिए यहाँ पर एजेंट किसी को भी नहीं छोड़ते। तो मैंने आपको बता दिया पासपोर्ट कैसे बनेगा। जो केएल में इंडियन पासपोर्ट काउंसिल सर्विस है ना, जो इंडिया की हाई कमीशन है, वो हमारे लिए है। जिनके पास पासपोर्ट नहीं है या फिर जिन्होंने इधर शादी कर ली है, उनके बच्चे हो जाते हैं, वो अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं बच्चों के लिए, या फिर किसी का पासपोर्ट लॉस हो जाता, डैमेज हो जाता, उसके लिए इशू पासपोर्ट बनवाना है, या फिर कोई मतलब रेजिडेंट हो जाता है ना मलेशिया का, या उसने मतलब उसकी वाइफ के लिए पासपोर्ट बनवाना है, या फिर जो मिनर पासपोर्ट बोलते हैं कि जो मतलब बच्चों के लिए, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए पासपोर्ट बनवाना होता है। तो ये जो भी काउंसिल सर्विस है, हाई कमीशन, ये हमारे लिए, आपका पासपोर्ट वहाँ पर बनेगा। आप जाए वहाँ पर, और बंदे भी आपको लाइन में लगे मिलेंगे, आप उनसे जाके पता करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बाकी मैंने आपको बता दिया है। जो पासपोर्ट काउंसिल सर्विस है ना इंडिया की, आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर आपको ट्रैवल एजेंसियाँ मिलेंगी बाहर में। तो आप उनको बोलो मुझे पासपोर्ट बनवाना, आपको पूरी फाइल बना के देंगे। आपसे 150 से 200 रिंगिट लेंगे, लेकिन आपकी पूरी फाइल तैयार करके देंगे। आपको कोई भी कंपनी का लेटर वगैरह कुछ भी नहीं जरूरत पड़ेगी, वो पूरी फाइल तैयार करके देंगे। आपने ऊपर जाके जमा करवानी है वो, और उसके बाद आपने जो पासपोर्ट की फीस है वो देनी है। उसके बाद फिर आपको हफ्ते का इसमें प्रोसेसिंग टाइम है। और आपको सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट काउंसिल सर्विस में जाना है, लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए जो इंडिया की हाई कमीशन है वहाँ पर भी जाना पड़ेगा। वो आपसे जैसे थोड़ी बहुत बात करेंगे, आपका पासपोर्ट कैसे हुआ, खराब हुआ या फिर गुम हुआ, कैसे अपने लॉस किया, वो बता देना है। ज़्यादा वो वहाँ पर आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। और जब आप अपने जो फॉर्म वगैरह फाइल बनवाए वहाँ पर आप अपना एड्रेस डलवा दें, ताकि आपका पासपोर्ट जिस एड्रेस पे आप रहते हैं, जिस जहाँ पर आप काम करते हैं, आपका पासपोर्ट वहीं पर आ जाएगा। तो इस वीडियो में ये जानकारी थी गाइस। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।